नमस्कार एंड वेलकम टू शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक एस्ट्रोलॉजी में काफी ज्यादा डीप टॉपिक है, काफी ज्यादा मीनिंगफुल टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हम बात करेंगे आज आत्मा कारक प्लैनेट्स के बारे में। हमारी जिंदगी में आत्म कारक प्लैनेट्स का क्या महत्व है, आत्म कारक प्लैनेट्स किस तरह से हमारी लाइफ के अंदर एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो आज हम आत्मकारक प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है आत्मकारक प्लैनेट्स, ये हमने कुछ चैप्टर्स, हमारी जो बुक है रिसेंटली लॉन्च, हमारी बुक लर्न एस्ट्रोलॉजी बेसिक एंड एडवांस कंसेप्ट से लिया है। सो आत्मकारक प्लैनेट का हमारी बुक में एक चैप्टर है जिससे कुछ टॉपिक्स आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अगर आप भी हमारी बुक को रीड करना चाहते हैं जिसमें बेसिक और एडवांस एस्ट्रोलॉजी के काफी डीप कंसेप्ट्स बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर दिए हुए हैं, तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपकी स्क्रीन पर जो कांटेक्ट नंबर आ रहा है उस कांटेक्ट नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आत्मकारक प्लैनेट्स के बारे में। तो देखिए, जो आत्मकारक प्लैनेट्स होते हैं, पहले तो हम ये समझते हैं कि आत्मकारक प्लैनेट्स होते क्या हैं। हमारे हॉरोस्कोप के अंदर जिस भी प्लैनेट की डिग्री सबसे ज्यादा होती है वो प्लैनेट हमारा आत्मकारक प्लैनेट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका जो हॉरोस्कोप है उसमें सपोज करिए कि जो सन है उसकी डिग्री सबसे ज्यादा है। सन की डिग्री आपने अपने चार्ट में चेक किया तो 27 डिग्रीज का सन आ रहा है, और बाकी सारे प्लैनेट्स की जो डिग्री है वो सन से कम है। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो सन है आपका वो आत्मकारक प्लैनेट है। किसी और के चार्ट में जो मरकरी है उसकी डिग्री बाकी सारे प्लैनेट से ज्यादा है, तो उस केस में जो मरकरी होगा हमारा, वो हमारा आत्मकारक प्लैनेट बन जाएगा। तो आत्मकारक प्लैनेट जो होता है हमारा, इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। सो आइए हम थोड़ा सा इसका महत्व समझने का प्रयास करते हैं कि आत्मकारक प्लैनेट का सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में क्या होता है, महत्व हमारी लाइफ में क्या होता है। तो देखिए, आत्मकारक प्लैनेट इज द डिजायर ऑफ अवर सोल। हमारी सोल का जो डिजायर होता है वो हमारा आत्मकारक प्लैनेट डिसाइड करता है, हमारा आत्मकारक प्लैनेट डिनोट करता है। और पास्ट लाइफ के अंदर अगर हमारे कुछ कर्मास उस पर्टिकुलर प्लैनेट के सिग्निफिकेंस से कम रह गए थे, या हमने कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस उस प्लैनेट के हम अच्छे तरह से अपनी पास्ट लाइफ में पूरा नहीं कर पाए थे, तो वो प्लैनेट हमें एक आत्मकारक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि आपने हार्डवर्क अपनी पिछली लाइफ में अगर अच्छे से नहीं किया था, तो इस बार सैटर्न आपको आत्मकारक मिल सकता है। एजुकेशन में आप थोड़े से वीक थे पास्ट लाइफ में, या फिर आपने एजुकेशन के अंदर उतने अच्छे से एफर्ट नहीं डाले थे, तो आपको मरकरी आत्मकारक मिल सकता है। कहीं ना कहीं अगर आपको फाइनेंशियल आपकी पोजीशन अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली आप चीजों को लेकर उतने ज्यादा सिक्योर नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, तो वीनस आपको आत्मकारक मिल सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट प्लैनेट जो हमें आत्मकारक के फॉर्म में मिलते हैं, तो उससे हम ये देखते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर जो भी आत्मकारक प्लैनेट है पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं वो सिग्निफिकेंस हम मीट नहीं कर पाए। इसीलिए इस लाइफ में जो हमारी सोल की डिजायर है, सोल की डिजायर पिछले जन्म से चलती हुई आ रही है, इस जन्म में जो सोल की डिजायर है कि ये सारे के सारे जो भी सिग्निफिकेंस हमारे अधूरे हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप अपनी कुंडली साथ में रख सकते हैं, अपना हॉरोस्कोप रख सकते हैं, और अपने हॉरोस्कोप में पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा आपका आत्मकारक प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी सारे प्लैनेट्स की बात करेंगे कि सारे प्लैनेट जब आत्मकारक होते हैं तो किस तरह से रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट हाउसेस में जब आत्मकारक प्लैनेट आते हैं तो किस तरह से हमें रिजल्ट वो देते हैं। चलिए आगे बात करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सन से। सपोज करिए कि सन किसी के चार्ट में अगर आत्मकारक प्लैनेट है, तो जो देखिए, जब सन आत्मकारक प्लैनेट होता है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को बहुत ज्यादा ओवर मॉडेस्ट बनाता है। पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा मॉडेस्टी होती है, और लोगों की हेल्प करने के लिए जो पर्सन होते हैं वो काफी ज्यादा विलिंग होते हैं। हमेशा वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, बट खुद वो कभी भी किसी से हेल्प मांगने में अच्छा उन्हें नहीं लगता। जैसे कि उनसे अगर बोलेंगे किसी की हेल्प कर दो तो वो बड़ी इजीली किसी की हेल्प कर देंगे, लेकिन अगर आप उनसे कहेंगे किसी से हेल्प जाकर मांगो तो लोगों से हेल्प मांगने में उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, लोगों से हेल्प नहीं मांगेंगे। कभी कभी देखिए, सन आत्मकारक हमें थोड़ा सा ईगो भी दे सकते हैं, क्योंकि सन की डिग्री ज्यादा है और कहीं ना कहीं हमारा जो ईगो है वो काफी हम इस केस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमारा जो ईगो है वो एंगर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो सकती है, सेल्फ एस्टीम हमारी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो सन आत्मकारक वाला होता है, पर्सन होते हैं, वो थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड, थोड़े से डोमिनेटिंग और थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा कि सन एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, या अपने खुद के साइन में है। तो अगर सन की पोजीशन अच्छी है तो वो सन के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो काफी अच्छा होगा।
और सन अगर थोड़ा सा वीक साइड में है, एनिमी साइन के अंदर है, डेबिलिटेटेड है, तो कहीं ना कहीं ईगो लेस होगा, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी भी देखा जाएगा सन आत्मकारक उस केस में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडेस्टी को भी कम करेगा। तो सन आत्मकारक अगर हमारे चार्ट में होता है तो डेफिनेटली हम ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम हमारी लाइफ के अंदर एक अच्छे स्टेटस तक राइज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी सोल की डिजायर है कि हम हमारी लाइफ के अंदर एक अच्छे स्टेटस तक राइज करें और अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा फेम हमें मिले, नेम हमें मिले, तो ये सन आत्मकारक को मिल सकता है। चलिए आगे सेकंड प्लेनेट मून की बात करते हैं। अगर किसी पर्सन के चार्ट में सपोज करिए मून आत्मकारक है, तो देखिए जब चंद्रमा हमारे चार्ट में आत्मकारक होते हैं तो उस केस में पर्सन थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल कंटेंट जो होता है पर्सन का ज्यादा होता है और कभी कभी ये जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उससे भी ज्यादा इमोशनल हम हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं मून जैसे थोड़े से अनस्टेबल प्लैनेट है, अनसर्टेनिटी के प्लैनेट है, तो ऐसे में जिसका मून आत्मकारक होता है उसका माइंड भी काफी ज्यादा अनसर्टेन होता है। कभी बहुत हैप्पी हो जाएंगे, कभी थोड़ा सा लो फील करेंगे और काफी ज्यादा इमोशनल भी वो पर्सन हो सकते हैं। और देखिए ऐसे पर्सन को जिनका मून आत्मकारक होता है तो कहीं ना कहीं वो अपना उनके साथ में देखिए जो मेंटल लेवल पे किसी से अगर कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है या किसी ने उनको अगर हर्ट किया तो वो फिर उस बात को दिल पर लेकर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनके इमोशंस उनके आगे आ जाते हैं, इमोशंस काफी ज्यादा हेवी हो जाते हैं। या अगर कोई चीज से अगर वो खुश हैं तो वो खुशी भी उनकी बहुत ज्यादा समय तक रहेगी। यानी कि एक तरफ से जो भ्रम में जीना है वो भ्रम में जीना या फिर दिल के अंदर गांठ बांध के जीना, तो उस तरह की जो लाइफ है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हमारा जो मून है वो हमारा आत्मकारक हो जाता है। तो मून आत्मकारक के केस में पर्सन को जनरली अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए। और बहुत अच्छे एक आपको टिप देता हूँ, किसी का मून अगर आत्मकारक है तो सौंदर्य लहरी एक बहुत अच्छा मंत्र है। एक 45 मिनट्स की चैंटिंग है, भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच का संवाद है। तो सौंदर्य लहरी को अगर आप रेगुलरली सुनना शुरू करते हैं, अगर आपका मून आत्मकारक है तो डेफिनेटली आपका जो माइंड के अंदर पीस है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी, एंजाइटी आपकी थोड़ी सी कम होगी और आप काफी स्टेबल अपने आप को महसूस करेंगे। तीसरे प्लेनेट की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं। किसी का मंगल अगर आत्मकारक है तो देखिए बहुत ज्यादा एनर्जी होगी पर्सन के अंदर, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, थोड़े से रिबेलियस होंगे, कोई काम अगर उनके मन का नहीं होगा तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। और किसी भी काम को जब अगर वो करेंगे तो डिसीजन लेने में वो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। और उनके डिसीजन देखिए गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि वो डिसीजन लेने से पहले सोचेंगे थोड़ा सा, डिसीजन जल्दी ले लेंगे। ऑफिस में लड़ाई होना, परिवार में लड़ाई होना, ऐसे पर्सन के देखे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा पर्सन की एनर्जी मार्स की बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं गुस्सा आना, घर में थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज के अंदर बात करना, ये सब देखने को मिल सकता है। आत्मकारक मार्स अगर किसी पर्सन का है तो काफी ज्यादा देखिए हम ये बात यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पास्ट लाइफ के अंदर उतने हमने एफर्ट्स नहीं करे, पास्ट लाइफ के अंदर उतनी एनर्जी हमारे अंदर नहीं थी, या फिर हम थोड़े से लेजी थे। तो इस बार हमें मार्स आत्मकारक मिला है, मंगल आत्मकारक मिला है, ताकि वो लेजीनेस को खत्म करें और हम अपनी लाइफ के अंदर एफर्ट्स करें, अपनी लाइफ के अंदर एनर्जी को हम लेकर आए, ताकि कुछ हम लाइफ के अंदर अचीव कर पाए। सोल की डिजायर है कि आप काम करें, सोल की डिजायर है आप अपनी एनर्जी के साथ में काम करें, तो मार्स आत्मकारक आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, आपके एफर्ट्स को बढ़ाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप में मार्स अगर आत्मकारक है तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा होगी मार्स की कि कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से सफर कर सकते हैं, फैमिली के बाकी मेंबर भी सफर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखकर चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मार्स आत्मकारक वालों के लिए बहुत अच्छा यही रहता है कि अगर उनके माइंड में लड़ाई का थॉट आ रहा है, झगड़े का थॉट आ रहा है, तो अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो वो 2-2.5 दिन के बाद लें, क्योंकि जब वो 2-2.5 दिन के बाद डिसीजन लेंगे तो चंद्रमा अपनी राशि बदल लेंगे, मन के अंदर जो बुरे विचार है वो चले जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मरकरी हमारा आत्मकारक है, चौथा प्लेनेट मरकरी की बात करते हैं। अगर किसी का मरकरी आत्मकारक है तो मरकरी आत्मकारक के केस में एजुकेशन से रिलेटेड पर्सन को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसा पर्सन काफी ज्यादा प्रैक्टिकल नेचर का होता है, क्योंकि मरकरी देखिए प्रैक्टिकल प्लेनेट है। ऐसा पर्सन का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है जिसका मरकरी आत्मकारक है, और वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू काफी सारे काम करवा लेता है। जैसे कि उसका रिटन कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ऑफिस में अगर काम कर रहा है तो बॉस के साथ में कम्युनिकेशन, कलीग्स के साथ में कम्युनिकेशन ऐसे पर्सन का बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगर ऐसा पर्सन बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के अंदर ऐसा पर्सन बहुत अच्छे से राइज कर सकता है, काफी हाइट्स पे पहुंच सकता है, काफी ग्लोरी पे जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सब हमें फायदे देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं मरकरी आत्मकारक है तो ऐसा पर्सन कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई नया काम करना
या फिर अपनी एजुकेशन से जुड़ा कोई नया काम करना भी कर सकता है। बच्चों से काफी लगाव मरकरी आत्मकारक में दे सकता है। और ऐसे पर्सन का हार्ट देखिए थोड़ा सा किडिश टाइप का हार्ट होता है, चाइल्डिश टाइप का हार्ट होता है देखिए। तो ऐसा पर्सन का जो माइंड है वो भी काफी वॉन्डरिंग होगा, मतलब कि कभी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं, फिर उसी पॉइंट के बारे में थोड़ी देर बाद अपोजिट व्यू पॉइंट उनके आ गए। तो मिक्स ऑफ व्यू पॉइंट वाला जो एटीट्यूड है वो भी हमें मरकरी आत्मकारक देखने को देते हैं। तो ये मरकरी आत्मकारक है। मरकरी आत्मकारक के लिए भी हमारे पास एक छोटी सी एडवाइस यही रहेगी कि देखिए गणेश भगवान की उपासना बहुत जरूरी है करनी, क्योंकि गणेश भगवान देखिए माइंड को एक सेंटरनेस देते हैं। मरकरी आत्मकारक वाले देखिए मरकरी बहुत फास्ट प्लेनेट है, डिग्री अगर ज्यादा है तो माइंड बहुत ज्यादा वंडर करेगा आपका, इधर से उधर घूमता रहेगा आपका माइंड। तो गणेश जी की उपासना करते रहिए। गणेश जी की उपासना करेंगे तो एक सेंटरनेस आपकी लाइफ के अंदर आएगी। गणेश जी के साथ साथ आप थोड़ा सा ग्रीन चीजों के आसपास रहें, ग्रीन कलर के कपड़े पहने, ग्रीन कलर के कपड़ों के साथ में आप कुछ डोनेशन ग्रीन कलर का करें या फिर पेड़ पौधों में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो भी उससे आपका माइंड थोड़ा सा काम है, रिलैक्स रहेगा। तो ये मरकरी आत्मकारक की बात करें। देखिए चौथा जुपिटर आत्मकारक है। अब पांचवा प्लेनेट हमारा जुपिटर आत्मकारक है। चलिए आगे पांचवा हमारा जो प्लेनेट है जुपिटर। अगर जुपिटर की बात करते हैं, अगर जुपिटर किसी का आत्मकारक हो जाता है तो ऐसा पर्सन देखिए सबसे पहले तो ओवर जजमेंटल हो जाएगा। ओवर जजमेंटल इन द सेंस कि वो हर पर्सन को जज करेगा। अगर किसी पर्सन ने कुछ उससे आकर बात कर रहा है तो उसका व्यू पॉइंट जज करने का कोशिश करेगा कि यार इसका व्यू पॉइंट ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में सोच रहा है, ऐसे बात कर रहा है, इस तरह से इसका थॉट प्रोसेस है, यानी कि काफी ज्यादा जजमेंटल हो जाएंगे वो। और देखिए जुपिटर आत्मकारक का एक नेगेटिव क्वालिटी ये होता है, क्योंकि जुपिटर की डिग्री एक्सट्रीमली हाई हो जाती है तो ऐसे पर्सन को लगता है कि उसी का ज्ञान सबसे ज्यादा है, उसी की विजडम सबसे अच्छी है और बाकी सबकी जो विजडम है वो किसी काम की नहीं है। ऐसा पर्सन अपने आगे बाकी किसी को कुछ भी नहीं समझता। जिसका जुपिटर आत्मकारक होता है उसे लगता है मेरे पास बहुत ज्ञान है और बाकी लोगों के ज्ञान को उतनी ज्यादा इज्जत नहीं देता। तो कहीं ना कहीं जुपिटर आत्मकारक का ही डिसएडवांटेज है। आप अगर उनके पास जाएंगे, उनको कोई बात समझाने का प्रयास करेंगे तो वो कहेंगे भाई मुझे ज्ञान मत दो, मेरे पास तुमसे ज्यादा ज्ञान है, मेरे को मत समझाओ। तो इस तरह से उनका एक एटीट्यूड रहता है जुपिटर आत्मकारक वालों का। अपने आप को वो सुपीरियर समझते हैं इन केस ऑफ विजडम। विजडम से रिलेटेड चीजों में, इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजों में वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जुपिटर आत्मकारक के केस में हमें देखने को मिलता है। जुपिटर आत्मकारक वालों के लिए बहुत अच्छी एक एडवाइस यही रहती है कि दूसरे के जो व्यू पॉइंट है उनको रेस्पेक्ट करें, दूसरे के ओपिनियन को रेस्पेक्ट करें और जेन्युइनली रेस्पेक्ट करें। मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए आप रेस्पेक्ट कर रहे हो, आप जेन्युइनली उनको आप रेस्पेक्ट कर सकते हो। और देखिए काफी सारा जो ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी जो बुक है इन डेप्थ एस्ट्रोलॉजी, इसमें आत्मकारक जो चैप्टर है उसे काफी सारे पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप पूरी बुक को रीड करना चाहते हैं तो रिसेंटली हमारी जो बुक लॉन्च हुई है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। गूगल फॉर्म का लिंक में जाकर आप हमारे फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमारी बुक को आप ले सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। बुक के साथ में आपको 24 असाइनमेंट्स हम प्रोवाइड करेंगे और हैंड होल्डिंग आपकी रहेगी इसके अंदर। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तब भी आप हमारी बुक से एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, बिकॉज वी विल हैंड होल्ड, आपको असाइनमेंट्स भी देंगे और वो असाइनमेंट्स का रिव्यू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर करेंगे। तो काफी ज्यादा इससे आपको लर्निंग में फायदा होगा। तो हमने जुपिटर आत्मकारक की बात करी। देखिए आगे वीनस की अगर हम बात करें, छठा प्लेनेट हमारा वीनस अगर किसी का आत्मकारक हो जाता है तो देखिए वीनस आत्मकारक के केस में रिलेशनशिप से जुड़े हुए सारे मैटर्स के अंदर पर्सन काफी ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाता है और ऐसे पर्सन को अपने रिलेशनशिप में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। उसे अपने पार्टनर से काफी तरह की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा पार्टनर दिखने में ऐसा होना चाहिए, बात करने में ऐसा होना चाहिए, मेरे पार्टनर के लुक्स ऐसे होने चाहिए, आईज ऐसी होनी चाहिए। यानी कि वो पार्टनर से काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, फिजिकल सेंस में भी और इमोशनल और मेंटल सेंस में भी एक्सपेक्ट करता है कि मेरे पार्टनर मुझे इमोशनली भी सपोर्ट करे, मेंटली भी सपोर्ट करे, हर तरह से मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करे। तो ऐसा जो पर्सन होता है, पार्टनर के लिए ओवर एक्सपेक्टेशन ऐसे पर्सन की होती है। तो हमारा वीनस आत्मकारक होता है, तो जो मेन एडवाइस हम लोगों को देंगे, या फिर किसी का वीनस आत्मकारक है, सो देखिए अगर किसी का वीनस आत्मकारक है तो मेनली उसे अपने रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रिलेशनशिप में ओवर एक्सपेक्टेशन उसे नहीं रखनी चाहिए और अपने पार्टनर को जैसा पार्टनर है वैसा उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, तो उनके अंदर थोड़ा सा एरर देखिए सबके अंदर होता है। आपको परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलेगा, तो आपको अपने जो पार्टनर होंगे उनको थोड़ा सा एरर के साथ में भी आप उन्हें चूज करिए। सब लोगों को रिजेक्ट करने अगर आप करते रहेंगे तो एट द एंड आपको थोड़ी सी लोनलीनेस फील करनी पड़ सकती है। तो जनरली जो अपने पार्टनर होंगे आप उनको एक्सेप्ट करना शुरू करिए, और पार्टनरशिप में एक्स्ट्रा कॉशियस आप थोड़ा सा रहिए। अपने पार्टनर्स की बात को मानिए, उनकी बात को सुनिए, वरना आपको रिलेशनशिप में इशू हो सकता है। उसके बाद देखिए जिनका वीनस आत्मकारक होता है, तो कहीं ना कहीं वीनस आत्मकारक वाले अपने ब्रांड्स के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, कपड़ों के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। शूज वो ब्रांडेड पहनेंगे, वॉचेस ब्रांडेड पहनेंगे, कपड़े उन्हें बहुत अच्छे पहनने हैं। तो काफी ज्यादा वो मेटेरियलिस्टिक चीज है, क्योंकि देखिए वीनस जो होते हैं वो नेचुरल सेकंड हाउस के भी लॉर्ड होते हैं, जो रिसोर्सेज को डिनोट करते हैं। तो फाइनेंसेस के लिए एक्स्ट्रा केयर होना, रिसोर्सेज के लिए एक्स्ट्रा केयर होना, ये सब भी वीनस आत्मकारक वालों के अंदर देखने को मिलता है। तो इनसे भी ओवर अटैचमेंट अगर वो करेंगे तो उनकी लाइफ में लोगों की प्रेजेंस थोड़ी कम हो जाएगी, मेटीरियल थिंग्स थोड़ी सी हावी हो सकती हैं। सैटर्न आत्मकारक की बात करते हैं। देखिए सैटर्न आत्मकारक होता है तो दो तरह के रिजल्ट हम देख सकते हैं। अगर सैटर्न चार्ट में स्ट्रॉन्ग है तो पर्सन ओवर डिसिप्लिन और ओवर स्ट्रिक्ट बन जाता है। काफी ज्यादा अपनी चीजों के लिए वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाता है, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करने लग जाता है। कोई भी अगर वो काम कर रहा है तो उसमें टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना, सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में वो करना शुरू कर देता है। और अगर सैटर्न डेबिलिटेटेड है या वीक पोजीशन के अंदर है, तो जो ऐसा पर्सन होता है कहीं ना कहीं वो लेजी हो जाता है, बिल्कुल भी शेड्यूल फॉलो नहीं करता है, काफी ज्यादा वो अपने काम को कैजुअल लेकर जाता है। तो दोनों तरह की अप्रोच हमें देखने को मिल सकती है, डिपेंड करेगा कि सैटर्न की पोजीशन कैसी है। लेकिन सैटर्न अगर आपका आत्मकारक है तो कहीं ना कहीं आपसे हार्डवर्क लाइफ में जरूर कराएगा, और जब तक आप लाइफ में हार्डवर्क नहीं करेंगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और अपनी लाइफ में हार्डवर्क करते रहिए तो ही आप उसको सक्सेस आपको मिल पाएगी। देखिए किसी का अगर सैटर्न आत्मकारक है तो जो मेन एडवाइस उनको रहती है वो यही रहती है कि जिंदगी में उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट आप मत रहिए। सब लोगों के इम्परफेक्शंस को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए आप जितने पंक्चुअल हैं अपने काम के लिए, जितना ज्यादा टाइम पे काम कंप्लीट करते हैं, जितना ज्यादा डिसिप्लिन है अपनी लाइफ के अंदर, और लोग उतने डिसिप्लिन नहीं है, और जरूरी भी नहीं है कि बाकी लोग ऐसा डिसिप्लिन हो। तो इट इज ओके टू एक्सेप्ट इम्परफेक्शन ऑफ पीपल। लोगों के इम्परफेक्शन को आप एक्सेप्ट करिए, और अगर आप लेजी हैं तो थोड़ा काम करना शुरू करिए। अगर आप बिल्कुल सैटर्न आत्मकारक आपका वीक है और सैटर्न आत्मकारक है तो काम करना शुरू करिए, अपने जिंदगी में एफर्ट्स को बढ़ाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर राहु केतु हमारे आत्मकारक हो जाते हैं, देखिए बिल्कुल लास्ट में राहु केतु आते हैं। अब राहु का केतु अगर आत्मकारक होंगे तो दोनों एक ही डिग्री पे रहते हैं, तो दोनों एक साथ हमारे आत्मकारक होंगे। तो अगर राहु केतु आपके लाइफ के अंदर आत्मकारक हैं, सो दिस इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग पोजिशन, क्योंकि राहु केतु जब हमारे आत्मकारक होंगे तो कहीं ना कहीं ऑब्सेशन हमारी लाइफ के अंदर बढ़ जाएगा। जिस भी हाउस के अंदर राहु केतु बैठे होंगे तो उस हाउस की सिग्निफिकेंस को लेके हम काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, ओवर पॉजिटिव हो जाएंगे। उस हाउस के कैरेक्टर को अचीव करने के लिए हम काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, काफी ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। तो राहु जिस हाउस में है तो वहां अपने उस तरह के जो हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ओवर ऑब्सेशन, ओवर पोजेशन, ओवर अचीवमेंट का ख्याल हमें वहां पर आएगा। केतु जहां पर है उसके अपोजिट हाउस में केतु होगा तो वहां से डिटैच करने का हमें ट्राई करेगा केतु। वहां पर हमें एक तरह से डिटैचमेंट के साथ में हमें वहां से लिबरेशन की तरफ लेके जाने का काम करेगा। तो राहु केतु फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि राहु केतु थर्ड और नाइन्थ हाउस के अंदर हमारे बैठे हुए हैं आत्मकारक बन के। थर्ड हाउस में राहु है तो ऑब्सेशन अबाउट वर्क, ऑब्सेशन अबाउट एनर्जी, ऑब्सेशन अबाउट ब्रदर्स, इस तरह से रहेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड थर्ड हाउस को हम डिनोट करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में काफी ज्यादा थॉट्स आएंगे, मैनिपुलेशन के थॉट्स आएंगे। उल्टे साइड में केतु नाइन्थ हाउस में होगा तो स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा, और प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा आएंगे, लिबरेशन के थॉट्स हमारे माइंड में काफी ज्यादा आएंगे, स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ के अंदर ग्रो होगी। तो ये राहु केतु हमें इस तरह के रिजल्ट देंगे। तो ये हमने देखी डिटेल में बात करी सारे प्लैनेट्स की, किस तरह से सारे प्लैनेट हमें एज एन आत्मकारक रिजल्ट देंगे। और ये सारी इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम आवर न्यू बुक लर्न एस्ट्रोलॉजी बेसिक एंड एडवांस कांसेप्ट्स। तो अगर आप हमारी बुक को रीड करना चाहते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमारी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और इफ यू वांट इस वीडियो का सेकंड पार्ट जिसमें हम हाउस वाइज डिस्कस करें कि सारे हाउसेज में आत्मकारक का किस तरह से रिजल्ट देगा, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो का जो आपने अपना आत्मकारक जरूर चेक करिएगा और जरूर इसका फीडबैक हमें ग्रुप के अंदर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।